किशन के पिता की उम्र 55 साल है। मुरादाबाद के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले उनके सीने में दर्द उठा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सीने पर किसी ने 10 किलो का पत्थर रख दिया हो। दबाव महसूस हो रहा था। दर्द सीने से होते हुए बाएं हाथ, गले और पीठ तक जा रहा था। इसके साथ उन्हें सांस लेने में परेशानी, चक्कर और थकान महसूस हो रही थी। अब घर में सबको लगा कि किशन के पिताजी को हार्ट अटैक पड़ रहा है। अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल में जांच हुई। पता चला कि किशन के पिताजी को एंजाइना पेन उठा था। अब हार्ट अटैक क्या होता है ये तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है, पर एंजाइना पेन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। दरअसल एंजाइना पेन हार्ट अटैक का एक लक्षण है। ये इशारा करता है कि हार्ट अटैक पड़ सकता है या फिर पड़ रहा है। किशन चाहते हैं कि हम एंजाइना पेन पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे पता चलेगा किसी को एंजाइना पेन उठ रहा है, इसका इलाज क्या है, इन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर्स से पूछें। तो सुनिए डॉक्टर्स ने हमें क्या बताया। एंजाइना पेक्टोरिस का अगर वर्ड मीनिंग लें तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है स्ट्रैंगलिंग चेस्ट। जैसे स्ट्रैंगलिंग इन नेक होता है, गले को दबाना होता है, वैसे ही स्ट्रैंगलिंग इन चेस्ट मतलब चेस्ट को दबाए जैसा फीलिंग होना। जब हार्ट अटैक आता है तो चेस्ट में पेन होता है, जैसे चेस्ट के सेंटर में भारीपन लगना, हेवीनेस लगना, या फिर किसी ने छाती जैसा स्क्वीज किया हो, स्क्वीजिंग टाइप ऑफ सेंसेशन आना, ये सब को एंजाइना कहते हैं। ये मेनली सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, जैसे स्टर्नम के पीछे। कभी कभी इसका मैनिफेस्टेशन जलन, जैसे बर्निंग होना, जैसे एसिडिटी में होता है, अपने पेट में लगता है, तो सेम उसी तरह छाती के सेंटर में जलन लगना, ये भी एक एंजाइना का मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ प्रोफ्यूज स्वेटिंग आती है। इसके बाद कभी कभी ये जो चेस्ट पेन है, डिस्कम्फर्ट है, ये एक्सर्शन के बाद बढ़ता है और जनरली ये चेस्ट पेन मोर दैन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक रहता है। इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना एक हार्ट अटैक का मैनिफेस्टेशन है, हार्ट अटैक का सिम्टम्स है। ये हार्ट अटैक में जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट में, मेन 3 नसें रहती है। इसमें से किसी भी एक में ब्लॉकेजेस आते हैं तो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट मसल्स फंक्शन कम हो जाता है और हार्ट मसल्स डेड हो जाती है। हार्ट मसल्स डेड होने के बाद अपने चेस्ट में पेन होने लगता है, इसी को एंजाइना कहते हैं। एंजाइना एक सिम्टम्स है, जैसे छाती में दर्द होना है। ऐसा अगर किसी को होता है तो इमिडिएटली अपने जो पास का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके एक ईसीजी करना चाहिए। ईसीजी में हार्ट अटैक है या नहीं है ये पता चलता है और इसका इमिडिएटली डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेन इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर छाती में पेन है तो जबान के नीचे सॉर्बिटेट जो एक गोली होती है वो ले सकते हैं, जिससे चेस्ट पेन कम होता है। और हार्ट अटैक आने के बाद 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, जैसे एक है क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन, जिसको थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, और दूसरा होता है डायरेक्ट एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना। एंजियोग्राफी में कितना ब्लॉकेजेस है, क्या है, ये सबको जानकारी मिलती है और उस हिसाब से हम एंजियोप्लास्टी कर सकती है। एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होती है। तो अगर ऐसा चेस्ट पेन किसी को है तो इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और मेन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है, हाइपरटेंशन को अच्छे से कंट्रोल में रखना है, बीपी को अच्छे से कंट्रोल में रखना है, और जंक फूड खाना प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करना है, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करना।
एक्सरसाइज करने से हम हमारे हार्ट अटैक या हार्ट डिसीजेस इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एंजाइना पेन हार्ट अटैक का एक लक्षण है, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपके सीने में दर्द उठे तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो एंजाइना पेन है या फिर नहीं। सही समय पर सही इलाज जान बचा सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके पैरों पर नीले या फिर हरे रंग की नसें साफ साफ दिखती हैं? अब थोड़ी बहुत नसें तो सबके पैरों पर दिखती ही हैं, पर जब ये उभर कर दिखने लगे, फूली हुई दिखने लगे, इनमें दर्द होने लगे, तब ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्हें कहते हैं वेरिकोज वेन्स। अब ये क्या होती हैं, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर हर्षल ने। वेन्स यानी कि रक्त वाहिकाएं जो खून को दिल तक लेकर जाती हैं। इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इस खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। पैरों में ऐसी वेन्स का एक नेटवर्क होता है जिसे वीनस सिस्टम कहते हैं। पैरों में 3 वीनस सिस्टम होते हैं। एक जो ऊपरी सतह पर होती है जिसे हम सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं, दूसरी जो अंदरूनी सतह पर होती हैं मसल्स के बीच, जिसे हम डीप वेन्स कहते हैं, तीसरी इन दोनों को जोड़ती हैं परफोरेटर वेन्स। इन परफोरेटर वेन्स में होते हैं वॉल्व्स। अगर ये वॉल्व्स डिफेक्टिव हो जाएं तो ब्लड हाई प्रेशर वाली डीप वेन से लो प्रेशर वाली सुपरफिशियल वेन्स में जाना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो फूलने लगती हैं, बाद में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं ये तो हमने समझ लिया, पर इसका इलाज क्या है? अगर वेरिकोज वेन्स हो गई हैं तो सर्जरी एकमात्र ऑप्शन है। सर्जरी में सुपरफिशियल वेन्स को निकाल दिया जाता है लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। सुपरफिशियल वेन्स ठीक कर दी जाती हैं, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे चाय को थोड़ा हेल्दी बनाने के फायदे। चाय पीने के बाद बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, सीने में जलन, ब्लोटिंग जैसी परेशानी की शिकायत होने लगती है। पर क्या चाय के नुकसानों को देखते हुए हमें चाय पीना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे हेल्दी बनाने के तरीकों पर काम करना चाहिए। वेलनेस कोच ल्यूक कोटनो ने हाल में ही अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में चाय को हेल्दी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल क्रीम ना डालने की सलाह दी। साथ ही उनका कहना था कि चाय में देसी गाय का दूध इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि चाय में लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक, लेमन ग्रास, तुलसी और केसर का इस्तेमाल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। अब क्या ये तरीके वाकई असरदार हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रेखा गुप्ता से। उनका कहना था कि ये बात एकदम सही है। अगर आप चाय पीना नहीं छोड़ सकते हैं तो इन तरीकों से चाय को थोड़ा हेल्दी जरूर बना सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कप पर कप पीते जाएं। चाय लिमिटेड मात्रा में ही पीनी चाहिए। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।